जय गुरुदेव। परमार्थी वचन संग्रह। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम संत स्वामी तुलसीदास जी रचित 9 पुस्तकों का संग्रह। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। यह मथुरा आश्रम का मंदिर है जिसमें दादा गुरु जी की प्रतिमा विद्यमान है। इस पुस्तक के प्रकाशक एवं व्यवस्थापक अमर संदेश है। परमार्थी वचन संग्रह। सबसे पहले आज के एपिसोड में हम आपसे साधक विघ्न निरूपण के बारे में बात करेंगे। हमें ये जानना होगा कि साधक विघ्न निरूपण का अर्थ क्या है। साधक का अर्थ होता है जो साधना करता है, यानी आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला। विघ्न मतलब होता है बाधाएं, और निरूपण मतलब होता है उसका विश्लेषण या उसको समझना। तो बहुत से लोग सालों तक साधना करते हैं लेकिन उनको तरक्की नहीं होती। अगर वे उन बाधाओं को समझ लें, उनको पहले से ही समझ लें और उनका निराकरण समझ लें, तो यह तय है कि साधना में तरक्की होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साधक विघ्न निरूपण के बारे में। साधक विघ्न निरूपण साधक के प्रति गुरु के वचन। गुरु ने साधक को क्या क्या कहा है, ऐसा जो वचन है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशिक की पहचान, अर्थात सच्चे गुरु प्रेमी या सच्चे साधक की पहचान। गुरु के चरणों का आशिक कौन होगा जिसमें ये बातें पाई जाएं। एक तो जिसमें मान नहीं है। मान का मतलब होता है घमंड या अभिमान। दूसरा निर्लोभी है, गुरु और संगत में अपना तन लगाता है। चौथा, जिसमें क्रोध ना हो। पांचवा, संतों साधुओं की जिसके चित्त में कदर हो और इनका आदर करता हो। छठा, जिसमें हर वक्त चिंता हो कि नर शरीर भजन के वास्ते पाया है और हर वक्त भजन में लगा रहता हो। ऐसा जीव ही गुरु के चरणों का आशिक होगा, अर्थात वो सच्चा गुरु प्रेमी होगा और सच्चा साधक होगा। दूसरा प्रश्न यह है कि गुरु के चरणों का आशिक कौन नहीं है। तो इसका उत्तर स्वामी जी देते हैं, जिसमें मान है। मान का मतलब है अभिमान अथवा घमंड। जिसमें क्रोध है, जो तन से सेवा नहीं करता। जिसके चित्त में गुरु के शब्द असर ना करते हों। सबसे महत्वपूर्ण कि गुरु सत्संग सुनाते हैं और हम लोग उधर ध्यान ही नहीं देते, समझते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। ये सारे शब्द जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये शब्द गुरु के हैं, मेरे नहीं। बस मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ, और अगर कोई कठिन शब्द है तो उसको समझाने का या सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा जोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक नहीं हो सकता है। गुरु एक परमात्म पावर है। जिस मनुष्य पोल पर बैठकर परमात्मा के गुण अथवा शक्ति का
इजहार करता है। गुरु देखने में मनुष्य मालूम होते हैं, परंतु अंतर की शक्ति परमात्मा के साथ मिली रहती है। जैसे एक बिजली का तार ऊपर से रबड़ चढ़ा हुआ है, परंतु अंतर में पूरा पावर काम करती है। उसी रबड़ को हटाकर मनुष्य तार के साथ जोड़ देता है, तब उसकी शक्ति का इजहार होता है और देखने में पूर्ण रूप से मालूम होता है। गुरु के मिलने पर इस प्रकार तुम्हारे अंतर से शक्ति काम करती है। जब गुरु तुम्हें मिलते हैं तो अपनी कृपा से जो तुम्हारे ऊपर रबड़ की तरह खोल चढ़ा हुआ है, जिसके कारण अपने आप की शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, गुरु रबड़ की खोल को हटाकर यानी कर्म के आवरण को हटाकर इस सूरत को नाम के साथ यानी पावर के साथ जोड़ देते हैं। जब सूरत नाम पावर के साथ जुड़ती है, उस वक्त अपनी निजी शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। सेवक के कर्तव्य। साधक गुरु कृपा का सहारा स्वाभिमान को त्याग कर लेता है, क्योंकि जब तक स्वाभिमान रहेगा तब तक शक्ति का विकास नहीं हो सकता। कारण जड़ मोटे खोल में जड़ का स्वाभिमान रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म शक्तियाँ प्रकट नहीं होती हैं। अपनेपन का त्याग करता हुआ जीव काम करता है, वो तो साधक बनकर कुछ प्राप्त कर सकता है, पर अपने कर्म का अभिमान है तो साधक कहीं भी गिर सकता है। सरलता साधक की इसी में है कि जो कर्म करे वो आज्ञा के अनुसार गुरु को अर्पण कर दे, उससे साधक का बंधन नहीं हो। कुछ लोग साधन करते हैं परंतु उन्हें तरक्की क्यों नहीं होती? इसका मुख्य कारण यह होता है कि जब साधन में बैठते हैं उसी वक्त उन्हें गुरु शब्दों का ध्यान नहीं रहता है। साधन करने वालों के इरादे पहले से होने चाहिए। इरादों के अनुसार साधक का साधन चलता है, इसी अनुसार गुरु दया करता है। गुरु की दया का दरवाज़ा साधक जब पा सकता है, जबकि साधक साधन के द्वारा अपनी दोनों आँखों को उलटकर ऊपर की ओर करे और अपनी सूक्ष्म दृष्टि टिक जावे और सूरत प्रकाश पाने लगे, तो साधक को समझ लेना चाहिए गुरु की कृपा का दरवाज़ा खुलना प्रारंभ हो गया है। प्रकाश के आने पर साधक को प्रकाश का आभास प्रतीत होने लगे और बार बार प्रकाश सामने आने लगे, तो उस वक्त साधक को विचार बहुत प्रफुल्लता के होने चाहिए। विचारों को दृढ़ करना चाहिए कि इस वक्त गुरु की दया का स्रोत आरंभ हो गया है। जब प्रकाश सामने आने लगे तो उसी प्रकाश में अपना बिंदु तलाश करना चाहिए। बिंदु मिलने पर जब बिंदु सामने आ जावे तो साधक को अपनी सूरत की दृष्टि, जिसको नीरत कहते हैं, उसे बिंदु पर टिका देना चाहिए।
जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु पर टिकना शुरू कर दे तो साधक बड़ी सावधानी के साथ उस बिंदु में यह कोशिश करे कि लय होने लगे। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु में जिससे प्रकाश निकल रहा है लय होने लगे, उसी लय होने में कुछ पर्दे आने प्रारंभ होने लगे, उसी वक्त साधक सावधानी से एक जगह अपनी निगाह रखे। साधक इस बात की कोशिश करे कि जब उस बिंदु में होकर पर्दे दिखाई दें तो साधक सदा पर्दे के साथ न घूम जावे। यदि साधक दृष्टि टिकाते वक्त उन पर्दों के साथ घूम गया तो सत्य है कि जो बिंदु मिल गया था वह भी गायब हो गया और जो प्रकाश पाया था वह भी गायब हो जाएगा। साधक अपनी साधना से निराश हो जाएगा। साधक को गुरु शब्द याद न रहने से साधना का जो तरीका है उसमें साधक ने गलती की है, इसी कारण साधन नहीं हो पाएगा। जब कभी ऐसी अवस्था साधक की आवे उस वक्त साधक को चाहिए कि गुरु से पूछे। गुरु निकट ना हो तो अपने से जो अधिक साधना करता हो और जिसका अनुभव हो उससे अपनी गलती का तरीका पूछे, फिर साधक निराश नहीं होगा। साधक की दृष्टि उस पर्दे के सामने टिकने लगे और प्रकाश बढ़ता हुआ नजर आवे तो साधक अपने निगाह को उसी प्रकाश पर रखे। आकाश मिलने पर कभी कभी साधक को सामने आकाश सा मालूम होता है, फिर ऐसा मालूम होता है जैसे कि धुआं होता है। धुएं के वक्त साधक को कुछ दिखाई नहीं देता है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि उसी धुएं के सामने रखे। कुछ देर बाद धुएं जैसा आकाश साफ होगा और निर्मल आकाश नजर आवेगा। साधक को उसी निर्मल आकाश में देखना चाहिए। आकाश में जब साधक देखेगा तो उसे एक अद्भुत आकाश बंद हुआ नजर आएगा। इससे देखने से साधक को सरूर मालूम होता है। आत्म सुख ऐसा साधक को प्रतीत होता है कि जैसे क्लोरोफॉर्म का नशा होता है। इसी तरह सूरत में एक नशा प्रारंभ होता है। ये वही नशा है जिसे गोस्वामी जी ने आत्म आनंद कहा है। क्या कहूँ आत्म सुख की महिमा, जिन्हें परापत सोई जाना। साधक भी इस आत्म सुख को पा सकता है। साधक बगैर गुरु की कृपा के आत्म सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी आत्म सुख को पाने के हेतु मनुष्य राजगद्दी पहले से त्याग देता है और उसी आत्म सुख की खोज में लग जाता है। साधक के ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि सब सामानों के बीच रहते हुए आत्म सुख प्राप्त हो जाता है। इसी आत्म सुख को चित्त आनंद स्वरूप कहा गया है और इसी को गोस्वामी जी ने जड़ चेतन ग्रंथि करके वर्णन किया है। इसी आत्म सुख को कहा है
परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। साधक जब अपने अंतर में यह परम प्रकाश प्रकट कर लेता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। यही आत्म सुख का वह स्थान है जहाँ आत्म साक्षात्कार होता है। इसी को संतों ने तीसरा तिल बयान किया है। यही प्रथम स्थान सूरत को जगाने का है। इन्हीं को चरण कमल कहते हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान करने से साधक की दिव्य आँख खुल जाती है। इन्हीं चरणों के ध्यान अथवा साक्षात्कार से सूरत को अपने निज रूप का अनुभव होता है। यही चरण कमल हैं जिनके प्राप्त करने से सूरत को अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। इन्हीं चरण कमलों में रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। यही चरण कमल हैं जिनको सीता जी ने पाया था। इन्हीं चरण कमलों का साक्षात्कार राजा जनक को हुआ था। इसी वास्ते राजा जनक विदेही कहलाए थे। इन्हीं चरण कमल को पाकर सीता जी विनय करती हैं, सुनो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। यही चरण कमल है जो कि सतलोक से आकर चिदाकाश में ठहरे हैं। आकाश ऊपर है और चरण उसी आकाश में जड़े हैं। इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। ज्ञानी इन्हीं चरणों की महिमा अहम ब्रह्म अस्मि में कहते हैं, परंतु उन्हें इन चरणों को पाने में बहुत ही वैराग ज्ञान विवेक करना पड़ता है। इन्हीं चरणों को पाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता पड़ती है। इन चरणों को पाने के हेतु साधक को यह करना होगा कि स्वयं सर्व अंग गुरु को अर्पण कर दें। सर्व अंग गुरु अर्पण से विकारी वासनाएं नहीं सताती हैं और अपने स्वाभिमान का त्याग हो जाता है। जब तक साधक को भेदी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक साधक चरणों का दर्शन नहीं कर पाता है। अनेकों जन्मों के पर्दे सूरत के ऊपर दोनों आँखों के पीछे गिलाफ की तरह चढ़े हैं और इस जन्म का भी पर्दा चढ़ा हुआ है। यानी जो कर्म अभी करता है उसका अक्स भी आँखों के लेंस में होकर सूरत के ऊपर चढ़ता जाता है और सूरत को जड़ रूप में करता जाता है। जब तक साधक के ऊपर गुरु कृपा नहीं होगी तब तक साधक बाहरी वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता है। साधक वासनाओं के वशीभूत हो चुका है जिसे छोड़ने में महान कठिनाई पड़ती है। गुरु का परिश्रम साधक के साथ प्रथम में यही होता है कि साधक अपनी वासनाएं खत्म करे, जिसके द्वारा साधक भोगों में फंसकर आकर्म करने लगता है। साधक गुरु वचन सुनकर अपनी इच्छाएं गुरु शब्द के साथ लगाकर काट देता है। गुरु शब्द के साथ साधक यदि बंधा नहीं है तो साधक हमेशा इच्छाओं का गुलाम रहेगा। इच्छाओं का गुलाम साधक अंतर में गुरु चरण अथवा राम चरण अथवा कृष्ण चरण प्रकट नहीं कर सकेगा।
चूँकि साधक का हृदय स्थल पानी की तरह हिलोर मारता रहेगा, इसका परिणाम यह होगा कि जब हृदय में स्थिरता न आई तो सूरत की दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। मन चित्त चंचल होने से साधक अपनी दिव्य आँख अंतर के तिल पर ना जमा सकेगा। साधन करते समय साधक नियम से रहे तो साधक को अधिक लाभ होता है। साधक के अंदर विश्वास की मात्रा जहाँ तक हो अधिक से अधिक पैदा करना चाहिए। जब साधक अंतर में प्रकाश पाना शुरू कर देता है, उस वक्त सावधानी साधक को रखनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश के प्रकट होते ही अपने कर्मों को देखता है। जहाँ कर्म खुद उसी समय प्रकाश को लोप करने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी यदि मशीन में भरा है और नीचे कीचड़ जमा है, कैसे ऊपर आएगा? जब हिलोर पैदा हो तब कीचड़ ऊपर आए। कीचड़ ऊपर आने पर निर्मल पानी को गंदा जरूर करेगा। इसी तरह साधक जब गुरु कृपा से साधना करता है तो अंतर में प्रकाश आने लगते हैं, तो कर्मों के हिलोरों से प्रकाश गंदा हो जाता है। उस समय साधक सोचता है कि गुरु की कृपा खिंच गई या गुरु दया नहीं कर रहा है। साधक को समझ लेना जरूरी है कि गुरु हिदायत से साधना करता रहे, कुछ समय बाद प्रकाश साफ हो जाएगा। साधक को घबराहट से साधन ढीला नहीं कर देना चाहिए। साधक को अपनी बुद्धि गुरु चरणों में बांध दे और गुरु के शब्द याद करता रहे, यह अति आवश्यक है। साधक को गुरु शब्द याद करने से यह लाभ होगा कि जब साधक साधन में बैठेगा, उस वक्त मन इंद्रियां उसे भोगों की ओर नहीं खींच पाएंगी। साधन करते वक्त साधक को स्वभाव के अनुसार मन इंद्रियां तंग करती हैं और साधन के वक्त साधन में ना लगकर भोगों की ओर खींचती हैं। अभ्यास का मतलब यही है कि साधक साधन के द्वारा साधन का अभ्यास कर डाले और भोग छोड़ने का स्वभाव साधन के द्वारा करे। साधक को स्वभाव पड़ा था भोगों की, वो साधन से कम होगा। जब साधक साधन में पकने लगे और भोग की ओर से इंद्रियां अपने स्वभाव को कम कर दें या बिल्कुल ना करें, जब साधक साधन में पकने लगे और भोग की ओर से इंद्रियां अपने स्वभाव को कम कर दें या बिल्कुल ना करें, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा है और गुरु दया के हम पात्र बन रहे हैं। सत्संगी के कर्तव्य। हर सत्संगी को हिदायत है कि वह अपने सत्संगी भाइयों के साथ सच्चा और निस्वार्थ बर्ताव रखे और अपने आप को जांचता चले कि मेरे में कोई अवगुण तो प्रवेश नहीं हो रहे हैं। सच्चाई का रास्ता साधक के लिए सुलभ होगा। साधन के वक्त साधक को चिंता नहीं व्यापेगी
साधन करते वक्त साधक मन तरंग के साथ उड़ने लगता है और जहाँ भोगों की वासनाएं लगा रखी हैं वहाँ विचरता रहता है। साधन करते वक्त साधक यदि समय की खाना पूरी करेगा तो उसका साधन कभी नहीं बनेगा। गुरु साधन के साथी हैं, वासना के साथी नहीं है। वासनाओं का गुबार साधक के अंदर में मौजूद है। एक साधक जो कभी सिनेमा नहीं जाता है परंतु संगत में फंसकर सिनेमा देखने चला गया और असर यह हुआ कि साधक ने साधना करना छोड़ दिया और कुछ दिन बाद बदकारी में फंसकर अपने को पतन कर लिया। साधक को हमेशा बुरी संगत से दूर रहना अति आवश्यक है, क्योंकि साधक के अंदर बुरी संगति का असर नहीं होना चाहिए। देखने में आता है कि बुरी संगति का असर जल्द हो जाता है। इसका कारण यह है कि संसार के कर्म करने का मुहावरा पुराना पड़ा है और परमार्थ की बुनियाद मुद्दत से छूट चुकी है। इसी कारण परमार्थ पर कदम नहीं होता है। अब साधक सुन सुनाकर सत्संग में पहुँचता है। यदि पूर्व की खोज साधक के अंदर परमार्थ की हो तो साधक गुरु के पास पहुंचकर अपना कुछ काम बना सकता है। आँखें बहुत खराब हैं, इसकी निगरानी बुद्धि कर सकती है। यदि बुद्धि मलिन है तो आँखें किसी सूरत में साधक काबू में नहीं ला सकता। दुनिया के लोग आँखों से परेशान हैं। यही आँखें हैं जो माता पिता बहन बहू का भेदभाव नहीं आने देती। सर्व एक रस निगाह हो चुकी है। अब आत्मज्ञानियों की तरह लोग अभेद के कर्म करने लगे। समाज का स्तर इसी कारण गिर चुका है। जब साधक गुरु के पास पहुँचता है तो गुरु यह देखता है कि इसके स्वभाव कैसे हैं। गुरु साधक को पहचानता है कि कौन सी इंद्रियां इसकी ज़्यादा चंचल है। गुरु उसी चंचलता का आदेश देते हैं। मन स्थिर हो और बाद में जब साधक साधन पर बैठे तो सुरत निरत भी स्थिर होनी चाहिए, तब कहीं अंतर की आँख खुलेगी। अब साधन पर फिर आओ। सूरत ने अंतर में प्रकाश पा लिया और चरणों का साक्षात्कार हुआ। जब साधक के अंदर इस तरह की स्फूर्ति आ जाती है और अपने आप को समझने लगता है कि मैं तन नहीं, धन नहीं, बुद्धि नहीं, कोई सामान नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मेरा रूप सच्चित स्वरूप है। मैं इन सब का दृष्टा यानी चलाने वाला हूँ। मैं आलिप्त हूँ, आजन्मा हूँ। मेरा रूप सब में समाया है, यानी मैं सब जगह हूँ। आत्मज्ञान इसी को कहते हैं। साधक को समझाया जाता है कि यह अंधी माया है, इसने साधक के सूरत के ऊपर पर्दा डाल रखा है। जब तक साधक में पूर्ण अंग लेकर विरह उत्पन्न नहीं होगी तब तक यह अंधी माया का आकाश नीला है जिसमें चरण खिले हैं, वो टूटेगा नहीं। साधक को तड़प के साथ रोना होगा। जब रोएगा नहीं तब तक
ब्रज फाटक यानी पर्दा नहीं टूटेगा। इसी को कबीर साहब ने कहा है, बिन रोए नहीं पाइया साहब का दीदार। इसी का जिक्र गोस्वामी जी ने किया है कि ये जड़ चेतन की ग्रंथि जीव के साथ बंधी है। इसी के टूट जाने पर कहा गया है कि छोरत ग्रंथि पाव जो कोई, तब यह जीव कितारत होई। साधक गुरु का पूरा बल और सहारा लेकर साधन शुरू कर दे और अपना इम्तिहान कराता चले। साधक का इम्तिहान गुरु ही लेंगे और किसी की हस्ती नहीं जो साधक का इम्तिहान ले। गुरु हर प्रकार समर्थ हैं। जब साधक की दिव्य आँख खुल जाती है और चरणों का दर्शन होता है, तब साधक गुरु को याद करता है, यानी उसी समय गुरु उन्हीं चरणों में होकर नजर आते हैं। तब साधक अपने को धन्य धन्य कहता है और कुछ कुछ गुरु की महिमा का आभास होना शुरू हो जाता है। गुरु चरणों में अपनी सूरत जोड़े रहना चाहिए। यह वह वट वृक्ष है जो सर्व वासना पूरी करता है। इसकी शीतल छाया में पहुंचकर सुख और अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। यही चरण है जिसमें होकर हम अपना रूप देखते हैं। बाद इन्हीं चरणों के आधार से ज्योति का दर्शन होता है। इन्हीं चरणों की मदद से हमारी सूरत सूर्यलोक, चंद्रलोक, बैकुंठ लोक, गंधर्व लोक, इंद्रपुरी, शक्ति लोक आदि सूक्ष्म देशों में जाती है। यदि साधक वासना को त्याग कर नित्य साधना करे तो गुरु कृपा से इन लोकों में महीने 2 महीने में जाया जा सकता है। सहारा तो साधक को गुरु का पूरा होगा। उसकी मदद बगैर साधक एक तिल भी आगे काम नहीं कर सकता है। साधकों को इस साधना में तनिक भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि साधक साधन करते समय दूसरों की सेवा करता चले तो अति सुंदर होगा। दीनता का पथ साधक के लिए लाभकारी होगा। साधक भाव की दृढ़ता साधक में ज़्यादा होनी चाहिए। साधक सर्वदा गुरु का सहारा लेता चले। साधक अपने श्वास को किसी अनित काम में खर्च ना करे, क्योंकि कर्म का असर आ गया तो मन मैला होगा और साधना में विघ्न होगा। जो साधक बगैर गुरु के आत्म अनुभव करता है, ऐसा कदापि नहीं होगा। यदि किसी साधक ने बगैर गुरु के आत्म अनुभव किया हो तो उसे हमारे सामने लाओ, तब सही सत्य माना जा सकेगा, वरना तुम्हारा कहना गलत है। आत्म साक्षात्कार के लिए जिज्ञासु को अपना तन मन वचन बेचना होगा और इस तन मन को खरीदने वाला भी होना चाहिए। जब साधक को चरणों का साक्षात्कार होता है, उसी समय अंतर में ध्वनि सुनाई देने लगे और ध्वनियों के अंदर से रस आने लगे, उस समय साधक को अधिकार है कि जिसको ज़्यादा पसंद करे उसी में सूरत रत कर दे। साधक को चाहिए
कि जिधर से ध्वनि आती हो उसी तरफ अपना तवज्जो ले चले और लगातार सुनने का मुहावरा डाले। जैसे जैसे ध्वनि आती जावे वैसे वैसे सूरत साफ होती जाएगी। सूरत को शब्द, नाम, ध्वनि के साथ जोड़ना और साथ साथ वासना की ओर से अपना मन हटाना। जब साधक की वासनाएं जो संसारी हैं उनकी तरफ से कमी होगी, उसी कदर शब्द आहिस्ता आहिस्ता अपनी सूरत को ऊपर खींचेगा। शब्द चैतन्य है, सूरत को तौलता रहता है। जिस वक्त जिस दिन सूरत को अपने लायक कर लेगा, उसी दिन तुरंत सूरत को खींचकर ऊपर के दिव्य लोक में पहुंचा देगा। आँखों के ऊपर दिव्य लोकों का रास्ता शुरू होता है। ऊपर की ओर तुम अपनी आँखों को करो और संसार की ओर से अपना ध्यान हटाओ, तब तुम्हें शब्द सुनाई देगा। ये तो साधन तीसरे तिल पर पहुँचने का है, जो गुरु के कृपा से ही प्राप्त होगा। गुरु की महिमा। गुरु में एक चैतन्य शक्ति अग्नि के समान होती है। गुरु की आँखों से चैतन्यता की धारें निकलती रहती हैं, जो कि तलवार भी मुकाबला नहीं कर सकती। उन्हीं आँखों के तेज प्रकाश से सेवक के ऊपर अपनी निगाह डालकर उसकी सूरत को साफ करते हैं। गुरु की दया के दो स्थान हैं, एक तो उनकी आँखें, दूसरा उनका चरण। चरणों के स्पर्श से अभिमान का त्याग होता है और सेवक के अंदर यह भाव पैदा होता है कि गुरु के आँखों के सामने ठहर कर उनकी दया ले सकें। गुरु के पास पहुंचकर भी कुछ कानून उनकी दया के होते हैं, जिनके द्वारा दया प्राप्त की जाती है। यदि सेवक ने गुरु के नियमों का पालन भली भांति कर लिया, तो यह सत्य है कि दया सेवक अवश्य प्राप्त कर लेगा। सेवक को गुरु के पास पहुंचाकर सदा चुस्त चालाक रहना चाहिए। सेवक जरा भी गुरु के पास रहकर गाफिली करता है, तो यह सत्य है कि गुरु की दया से खाली रहेगा। सत्संगी जनों को आदेश है कि जहाँ तक बने वचनों का पालन करें। सत्संगी की हालतें कभी कभी नाजुक गुजरने लगती हैं। ऐसी नाजुक परिस्थितियों में सेवक घबरा जाता है और परमार्थ में कमी शुरू हो जाती है। यह जरूर है कि कर्म के अनुसार गुरु कुछ हालातों को पैदा इसलिए कर रहा है कि उसके कर्म कट जावें, पर सत्संगी जनों को यह सुनाया जाता है कि तुम इतने दिन जो सत्संग सुना है उसका तुम्हें क्या असर हुआ और तुमने परमार्थ के रास्ते में क्या करना है। कभी कभी सत्संगी जनों की परीक्षा संसारियों के द्वारा कराई जाती है और उन्हीं के द्वारा कर्म काटने का प्रबंध किया जाता है। सत्संगी जनों को जो परमार्थ में हाथ धोकर लगे हैं, उन्हें सत्संग के पूर्व के कर्मों पर ध्यान देना होगा और साथ ही जिस अवस्था में अब हैं उसको भी विचार करना होगा। सत्संगी जनों को तभी समझ आ सकता है जबकि अपने कर्म पर विचार किया जाएगा। गुरु की महानता सदा से रही है और रहेगी। गुरु ने सत्संगी जनों को नेक, पाक और पवित्र बनाया है और जो उनकी शरण में आएंगे उन्हें भी बनाता रहेगा। गुरु कभी नहीं चाहता कि सत्संगी जनों को कोई कष्ट हो। गुरु जैसा पवित्र है उसी तरह पवित्र सत्संगी जनों को करना चाहता है।
सत्संगी जनों को उपदेश देकर लेकर सदा नाम की कमाई में लगे रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके और जब जब मौका मिले साधन करते रहना चाहिए। साधक अपने अंदर एकता का भाव उसी वक्त प्रकट कर सकता है जबकि गुरु की आज्ञा का पालन करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गुरु के पास गए, उपदेश लिया और कुछ साधन न किया, फिर दूसरों के पास पहुंच गए। साधक नहीं समझ पाता कि करने का फल हमारे इरादे के अनुसार मिलेगा। यदि हमारा इरादा सच्चा है और दृढ़ है और गुरु सच्चा मिल गया तो चिंता की बात नहीं, जल्दी नहीं करना चाहिए और दूसरे के दरवाजे पर जाना, भीख मांगना उचित ना होगा। शाही दर पर पहुंचकर इरादे के अनुसार भीख मिल जाती है। जो रास्ता गुरु ने साधक को दिया उसकी कमाई अर्थात साधन करना अति जरूरी है। साधक के द्वारा दया का फल प्रकट होता है। चेतावनी, सत्संगियों, यह दुनिया है, इसे अपने कर्म अनुसार इन्हीं भोग योनियों में रहना है। उन्हीं नीच योनियों में जाने का कर्म करते हैं। अभी कहने से मान नहीं रहे हैं, आगे उन्हें पछताना होगा। साधन करने वाले प्रेमी जनों को आदेश दिया जाता है यदि उन्हें समझा दिया गया और समझ में भी आ गया पर अपने मूढ़ अज्ञान भाव में उसे ठुकरा कर फिर उसी अनिच्छा स्वभाव में बरतने लगे। ऐसे लोग जिज्ञासु नहीं होते तो वो अपना समय नष्ट कर चुके हैं, दूसरों का समय जाया करते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि कीमती वक्त किसी का कोई जाया करता है तो उसे पाप का भी भागी बनना होगा और एक दिन उसके लिए भी आता है जबकि उसे पछताना होगा। ये मत समझो कि किसी को धोखा देता हूँ तो मेरे लिए धोखा नहीं होगा, धोखा तुम्हारे लिए भी अवश्य होगा। करनी का फल, मनुष्य की करनी का फल सबके सामने देर अबेर आवेगा। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इन दोनों का परिणाम हमारे सामने अवश्य आवेगा। परमात्मा हमारे लिए नहीं है पर परमात्मा के लिए हम हैं। उसे नहीं देखते हैं पर वो हमको देखता है। हम में वो आँख नहीं जो हम उसे देखें, उसमें वो आँख है जो मुझे देखता है। परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़ गए हैं, वो परमात्मा को सब जगह देखते हैं। हम परमात्मा से जुदा हैं, इसलिए परमात्मा सब जगह मौजूद नहीं है। हमारे कर्तव्य, तुम यह कोशिश करो कि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। यदि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम गुरु के पास पहुँचो, वो तुम्हें परमात्मा के साथ जुड़ने का भेद देगा। गुरु वही शक्ति है जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। बाहर के आँखों से हम मनुष्य गुरु देखते हैं। समय तो यह है कि जो आत्मा परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़कर उसकी तद्रूप हो गई, वो उस परमात्मा का रूप है जो कि अपनी सत्यता गुरु में प्रकट करता है, अर्थात अपना बोध कराता है। जीवन के लक्ष्य का निशाना पतंगा अपने लक्ष्य को समझता है, हंस अपने को समझता है। पक्षी की यह हालत है जो कि अपने वसूल को समझ रहे हैं, पर अफसोस है कि हम मनुष्य नहीं समझ पा रहे हैं।
स्वार्थ भाव में आकर कर्म करे और अपने विचार से कुछ न समझे, ये हमारी भूल है। साधक के कर्तव्य। हर क्रिया आपको उतनी ही करना होगा जितना कि हम अपने शरीर को स्वस्थ को कायम रख सकें। परमार्थ कमाने के साथ साधक को ज़्यादा फंसाव संसार में नहीं रखना चाहिए। साधक को फंसाव ज़्यादा संसार में रहा तो जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त उसका मन नहीं लगेगा और अकुलाकर साधन छोड़ देगा। साधन करने वाले में इस बात की बहुत बड़ी कमी रहती है जो दूर नहीं कर पाते। या तो साधक अपना स्वभाव साधन के वक्त ऐसा डाल ले कि जब साधन में बैठे उस वक्त सब काम छोड़कर साधन में अपना चित्त, मन और सूरत लगाए रहे। जब तक साधक इस स्वभाव का साधन नहीं करेगा तब तक मन सूरत एकाग्र नहीं होंगे। गुरु के साथ साधक का स्वभाव बदल जाता है, तब साधक साधन में सफलता प्राप्त कर पाता है। जब तक इंद्रिय स्वभावों की कमी नहीं होगी तब तक सूरत जागेगी नहीं। आँख, कान, जबान, नाक, इंद्रियाँ, इनका फंसाव भोगों के साथ है। ये इंद्रियाँ भोगों के साथ लगकर गुलाम बन गई हैं। इन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर द्वार का पहरेदार बन गया है और सूरत मन की खातिरदारी करता है। इसी से लोग संसार में फंसे हुए हैं। जब इंद्रियां यानी आँख, कान, नाक, जबान इंद्रियों का भोगों से वैराग हो तब मन इंद्रियां द्वारों पर बैठकर रस लेना बंद कर देगा और बाद में सूरत को नाम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। पर गुरु दयाल मिलें और अपनी कृपा से इंद्रियों को और मन को समझौती देकर मोड़ें, तब किसी समय में ये मन मानता है। मन भोगों का दास बना हुआ है। दास कभी नहीं चाहता कि हम राजमहल के सुख को छोड़ दें और उसे गुलामी में आनंद आते हैं। संत कृपाल होते हैं, मन को समझाकर अंतर का सुख बख्शते हैं, तब सच्चे स्वाद रस की खबर पड़ती है। फिर भी मन को अपने स्वभाव के अनुसार सच्चा परख पाकर भी उसे ठुकरा देता है। मन अपनी आदत से मजबूर है। लोग शिकायत करते हैं कि हमें अंतर में शब्द और प्रकाश मिलता था और अब क्या हो गया जो कि शब्द बंद हो गया। साधक को समझाया जाता है कि हर श्वास के साथ कर्मों का खजाना चल रहा है। साधन में जब तरक्की होती है उस वक्त श्वास के साथ मलिन पर्दा नहीं है, इसको ध्वनि सुनाई देती है अथवा प्रकाश नजर आता है। जिन जिन श्वासों के साथ पाप किए हैं, जब जब उनके साथ हो जाता है तब साधक शिकायत करता है कि अब गुरु दया नहीं हो रही है। साधक को समझाया जाता है कि गुरु दया का वेग हर वक्त जारी है। उसने अपनी संकल्प शक्ति दी है, उसी इच्छा शक्ति से साधक की तरक्की होती है। साधन में लगे रहना चाहिए। श्वास के साथ वाले कर्म कट जाएंगे और बाद में शब्द सुनाई देगा और प्रकाश भी ज़्यादा दिखाई देगा और गुरु की कृपा रही तो अब आगे से बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। साधन करने वाले साधक गुरु के शब्दों को भूलते जाते हैं, इसी कारण उन्हें यह दशा भोगनी पड़ती है और अविश्वास के दायरे में आकर कुल मालिक की दया ठुकरा देते हैं। दया के निशान। जब साधक का साधन में मन लगे, प्रेम आवे, बिरह सतावे, संसार नाशवान दिखाई दे, गुरु के सिवा और कोई हितकारक नज़र ना आवे और शब्द लगातार बगैर मुद्रा लगाए सुनाई दे, उस वक्त गुरु की महान दया समझना और जानना चाहिए। ऐसी अवस्था में साधक को
और तेजी के साथ साधन करना चाहिए ताकि अंदर में शब्द की धारा जारी हो जाए। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कुत्तों की गति में चल रहा है। जो मनुष्य काम के वशीभूत है वो कामी कुत्ता है। उसे हड्डी से मोह रहेगा और हड्डी में रस नहीं होगा। जब साधक गुरु कृपा से तीसरे तिल पर पहुंच जाता है और तिल का बिरह अंग लेकर फोड़ देता है, तब साधक की सूरत लिंग देश में पहुंचना शुरू करती है। साधक की सूरत गुरु कृपा से तीसरे तिल पर टिकने लगे, उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि हमने गुरु से प्रश्न किया और तुरंत उत्तर दे दिया। साधक की सूरत जब तिल फोड़ लेती है और स्वर्ग वैकुंठ धाम या शक्ति लोक की तरफ चढ़ना प्रारंभ करती है, उस समय साधक के गिरने के अनेक साधन बनना शुरू हो जाते हैं। एक तो साधक को सिद्धि प्राप्त होती है जो कि अनेक प्रलोभन साधकों को देती है। अनेक मनमोहिनी सूरतें नजर आनी शुरू होती हैं। साधक ने इतना मनमोहन रूप नहीं देखा है। अंतर की रचना। एक सुंदर स्त्री जहाँ पर यदि किसी साधक की निगाह में आ जावे तो साधक उसकी ओर बहुत देर तक देखता है और जो विकार पैदा हुआ है देखकर वो जल्दी नहीं जाता। वैसे ऊपर के लिंग लोक में साधक को स्त्रियां भी मिलती हैं। उनके रूप बड़े अद्भुत हैं जिन्हें देखकर साधक उनको छोड़ना नहीं चाहता। साधक कहता है कि मैं इनको देखता रहूं और यहीं पर रहूं, चाहे गुरु मुझसे छूट जाएं, पर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। वो सुंदर स्त्रियों के लोक हैं। गुरु को सर्वदा के लिए साधक त्यागना पसंद करता है, परंतु उनके पास से हटना नहीं चाहता है। दिल सदा चाहता है कि यहाँ से हटूं नहीं, इन्हीं की छवि को देखता रहूं। जब वहाँ की मनमोहनी महामाया साधक के मन को खींच लेती है, उस वक्त मंडल पर बड़े बड़े दृश्य नजर आने लगते हैं जो कि माया के बने होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को हुक्म होता है कि तुम अपनी कला के द्वारा साधक को हमारी ओर मत आने देना। साधक को साधना में बड़े बड़े नृत्य नजर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के सामने स्त्रियां आ जाती हैं और उनके नाच शुरू होते हैं। साधक ऊपर नीचे दाएं बाएं देखता है तो उन्हीं मोहिनी शक्लों को देखता है और उनके साथ विहार करता है। आप किसी क्लब में जाओ जहां अंग्रेजी नृत्य होता हो, वहां आपका मन नहीं हटता और दौड़कर रोज जाते हो। बाधक माया। साधक के लिए सबसे बड़ी कठिनाई है कि जब चेतन माया अपना खेल दिखाकर अपना हाथ गले में डाल देती है, वहाँ स्त्रियों का हाथ अति मुलायम है। जिस साधक के गले में स्त्रियों का हाथ हो और चारों तरफ साधक उन्हीं स्त्रियों को देखता हो, बताओ किसका नशा चढ़ेगा। साधक किसी हालत में माया से छुटकारा नहीं पा सकता। जब माया ने साधक के मन पर अधिकार जमा लिया और माया ने समझ लिया कि गुरु इनके यहाँ से उठ गया, उसी समय माया अनेक फुर्ना पैदा करके साधक को वहाँ से गिरा देती है। साधक की अवस्था। साधक की कैसी अवस्था होती है? जैसे कामी कुत्ता कुआर के महीने में पागल होकर चारों तरफ काम के वशीभूत होकर नाचता है। साधक को गुरु की ज़रूरत। साधक को गुरु की इसीलिए ज़रूरत है जब सूरत गुरु कृपा से तीसरा तिल फोड़ेगी और उस वक्त शक्तियाँ साधक के पास गिराने हेतु आएंगी। यदि गुरु समर्थ है तो साधक को बचा लेगा, नहीं तो साधक अपनी साधना से गिर जाएगा। एक तो साधक बगैर गुरु के नाशवान संसार नहीं छोड़ता है। गुरु ने साधक के साथ बहुत ज़बरदस्त कृपा की
और कुछ समय में जाकर संसार से वैराग कराकर साधना में लगाना चाहा तो साधक के लिए अनेक विघ्न अंदर और बाहर हैं। जाति बिरादरी। जब साधक गुरु के पास गया और सत्संग करना शुरू कर दिया और कुछ समझ परमार्थ की आनी शुरू हुई और संसार नाशवान मालूम पड़ने लगा और कुछ काम संसार का कम किया, उसी वक्त घर वाले कुटुंबी जात बिरादरी पहुँचने लगे। अनेक प्रकार के वचन सुनाना शुरू किया। तुमने जाति छोड़ी, अपने बिरादरी से मुख मोड़ा, तुम्हें अब लज्जा समाज की नहीं है, तुमने बेधर्म रास्ता अपना लिया और महात्मा अच्छे नहीं हैं, दूसरे गुरु कर लिया। अब अपनी जाति में तुमने कलंक लगा दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, छोड़ दो वह रास्ता। अनेक दबाव देकर बहुत से परमार्थी स्त्री पुरुषों का रास्ता बिरादरी सच्चे रास्ते छुड़ा देते हैं और उनको सदा के लिए गुमराह कर देते हैं। गुरु का त्याग। साधक बाहर की परेशानियों से गुरु को त्याग देता है और यहाँ तक देखने में आता है कि उसी गुरु का विरोधी बनकर पूरी मुखालफत करता है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने महात्माओं के प्रति झूठी गवाहियाँ भी कचहरियों में दी। गुरु का पथ अपनाना सरल नहीं। साधक की ताकत नहीं है कि अपनी करनी से मुड़ जावे। साधक को गुरु का सहारा पूरा लेना होगा, वरना हर प्रकार से विघ्न सतावेंगे। हो सकता है कि साधक गिर जावे, गुरु का सहारा है तो साधक नहीं गिरेगा। साधकों, गुरु का पथ अपनाना सरल बात नहीं है। तुम्हें जब गुरु अपने होंगे उसके पूर्व कुर्बानी करनी होगी। कुर्बानी यह कि इंद्रियां दमन करना होगा, मन दमन करना होगा, शरीर सुखाना होगा और गुरु चरणों पर अर्पण करना होगा। जिस साधक को इस तरह की कुर्बानी करनी और अपना तन मन गुरु पर चढ़ाना है, वही साधक परमार्थ के काबिल है। कुछ महात्माओं की मिसालें मिलती हैं। साधक महात्मा के पास गए और अपने स्त्री बच्चों को साथ ले गए। कुछ दिन महात्मा की संगत में रहे, सत्संग किया। जब दुनिया की आंधी आई तो भागकर अलग हो गए। ऐसे साधक नहीं, वो तो निपट धोखेबाज हैं, महात्मा को भी धोखा देना चाहते हैं, आए नरक को चले गए। ऐसे जीव को ना तो यहाँ सुख है ना बाद मरने के, यहाँ भी दुखी हैं और बाद मरने के तो निश्चय नरक में जाएंगे। जब साधक यहाँ संसारी सत्संगियों की तड़फ नहीं सह सकता है और यहाँ आसक्ति का त्याग नहीं कर सकता, तो क्या वो राज्य का त्याग देगा? असंभव है। यदि साधक मालिक के पास पहुँचना चाहता है तो उसे खुलकर नाचना होगा, जिज्ञासा नहीं। मालूम होता है कि साधक में प्रेम के मिलने की खोज पैदा नहीं हुई। इसी कारण महात्मा के पास जीव आएं और खाली रह जाएं। क्या वो साधक बनेंगे जिनके अंदर संसारी चाहें भरी पड़ी हैं और उन्हीं चाहों को पूरा करने हेतु वह महात्मा के पास वर्षों तक पड़े रहते हैं और जब चाहे पूरी नहीं हुई तो अपना रास्ता बंद करके चले जाते हैं? यदि सत्संग में पड़े रहते तो दोनों आशा पूरी हो जाती। संसारी चाहे तो कुछ दिन में पूरी हो जाती और परमार्थ मुफ्त मिल जाता। साधक को चाहिए कि जब गुरु के पास जावे तो संसारी इच्छा लेकर ना जाए। इसी वजह से हम महात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। एक तरह से ये देश साधकों के लिए मुफीद है, पर यदि अमेरिका जैसा यह देश बना दिया
जावे तो लोगों को फुर्सत मिलना मुश्किल है और फिर भी नास्तिक पैदा हो जाएंगे। स्त्री पुरुषों को चाहिए कि महात्मा से केवल भगवान से मिलने का रास्ता मांगें और कोई याचना ही ना करें। ये संसारी स्वभाव से मजबूर हैं। जब साधन में बैठते हैं तो वही इच्छा पूर्ति मांगते हैं। बताओ साधक में अनुभव हो तो कैसे हो। साधक का शरीर हमेशा अकुलाता रहता है। जब तक खून में अकुलाहट है तब तक साधक साधन नहीं कर पाएगा। साधक को चाहिए कि खून को सुखा दे और फिर से खून पैदा करे। इसलिए गिजा शुद्ध हो और तामसी भोजन से सदा बचना चाहिए। साधक को ऐसी हालात जो ऊपर बयान की है आएगी, पर गुरु चरणों का आशिक साधक रहेगा तो विघ्न नहीं सतावेंगे। जब साधक में समाधान आ जावे उस समय यह करना चाहिए कि जब गुरु के बताए साधन में बैठे उस वक्त अपने शरीर को भुलाने की कोशिश करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया तभी सिद्ध होगी जब साधक सब वासनाओं से उपराम होगा। वैसे तो साधन में कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा, परंतु एक रस नहीं रहेगा। उसका कारण अपनी स्थिरता पर निर्भर है। जैसे जैसे साधक अपने भाव के अनुसार आँखों के पीछे भाग पर स्थिर होगा, वैसे ही अपने को टिकता जाएगा और अंतर का रस उतरना शुरू होगा। साधक के गिरने का मार्ग। साधक को आपस में बहुत होशियारी के साथ बरतना जरूरी होगा। साधन करते समय हर भावों की ओर देखना होगा। कारण यह है कि साधक कहीं गिरने का रास्ता तो तैयार नहीं करता है। साधक जब कभी गिरता है तो अपनी कमी के आधार पर गिरता है तथा रास्ता छोड़कर गिरने के और रास्ते में चला जाता है और सदा गिरता रहता है। फिर साधक का उत्थान नहीं होता है। मांगते हैं, बताओ साधक में अनुभव कैसे हो। साधक का शरीर हमेशा अकुलाता रहता है। जब तक खून में अकुलाहट है तब तक साधक साधन नहीं पाएगा। साधक को चाहिए खून को सुखा दे और फिर से खून पैदा करे। इसीलिए गिजा को शुद्ध और तामसी भोजन से सदा बचना चाहिए। साधक को ऐसे हालात जो ऊपर बयान की है नहीं आएगी। गुरु चरणों का आशिक साधक रहेगा तो विघ्न नहीं सताएंगे। जब साधक में समाधान आ जावे उस समय यह करना चाहिए कि गुरु के बताए साधन में बैठे उस वक्त अपने शरीर को भुलाने की कोशिश करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया तभी सिद्ध होगी जब साधक सब वासनाओं से उपराम होगा। वैसे तो साधन में कुछ प्राप्त जरूर होगा, परंतु एक रस नहीं होगा। साधक को हर वक्त होशियार रहना जरूर होगा। कारण जब तक साधक गुरु की ओर देखता है तब तक गिरने का प्रश्न नहीं, और जब साधक की ओर देखना शुरू करता है तो जरूर गिरेगा। कारण क्या है? हर वक्त साधकों में कमी है। साधक इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। दूसरे साधक जब उस कमी को देखते हैं तो हर तरह का अभाव उसके प्रति आता है। जब वो साधक दूसरे साधक की कमी जाहिर करेगा तो दूसरे साधक को गुस्सा आएगा। इस अवस्था में आप में राग द्वेष पैदा होगा। गुरु के शब्द बिसरने पर ही आपस में द्वेष फैल जाता है। साधकों, तुम सब गुरु की ओर देखो और गुरु के शब्दों को याद करो। बचने का उपाय। सूरत शब्द की कमाई चाहते हो तो आपस के राग द्वेष को दूर करके सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। शब्द चेतन है, वो तुम्हारी कमी को जान रही है। शब्द जब ही तुम पर विश्वास करेगा जब तुम सच्चे होकर कमाई में लगोगे। शब्द की महिमा। शब्द हर भाव से सफाई और सच्चाई चाहता है। शब्द को बनावट पसंद नहीं है। जिसमें बनावट आई
कि शब्द सुनाई देगा ही नहीं। शब्द की ताकत तमाम ही ब्रह्मांड को अपने अधीन होकर चला रही है। शब्द का विस्तार सारे जहां में है। जिस वक्त शब्द खिंच जाएगा, रचना का तमाम खात्मा हो जाएगा। सूरत का उतार और फसाव। सूरत इसी शब्द के द्वारा उतरती हुई सतलोक से आई है और रास्ते में इसने अपना आपा धारण किया है। अब आँखों के पीछे आकर जड़ मिलोनी में फंसी है और आँखों के ऊपरी भाग में अंधकार आ गया है। अब सूरत को अंतर में कुछ दिखाई नहीं देता है। इसमें अज्ञान है और अपने सच्चे सतलोक के रास्ते को भूल गई है। मार्ग पाने की कठिनाई। यदि कोई मनुष्य दुनिया के रास्ते को भूल जाता है तो उस वक्त उसे हजारों आदमियों से पूछना पड़ता है, तब जाकर सही रास्ता मिलता है। मालिक से मिलने का रास्ता तो ऐसा है कि जिससे पूछो वो भी नहीं जानता है। बताओ तुम्हें कैसे परमात्मा का रास्ता मिले और कैसे प्रभु के पास पहुँचोगे। गुरु की ज़रूरत। भूले लोगों को समझाया जाता है कि तुम संत सतगुरु की तलाश करो। जो गुरु उस भगवान के पास तक पहुँचा हो वो तुम्हें जरूर उस प्रभु के पास पहुँचा देगा। जिज्ञासा। खोज करने से लोगों को सतगुरु मिल सकता है। बगैर खोज के तो तुम्हें संसार की चीज़ बाजार में नहीं मिलती है। अपनी ज़रूरत की चीज़ के वास्ते 10 दुकानों से पूछना होगा और उसके लिए हमें समय खर्च करना होगा। शरीर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब वो दुकान मिलती है और हम उसके पास पहुंचकर दीन अवस्था में मांगते हैं। दुकानदार तुम्हारी जिज्ञासा को देखता है और समझता है कि हमारे मांगे पैसे देगा या नहीं। जब समझ लेता है कि रुपया देगा, उस वक्त अपनी चीज़ दिखाता है और तुम खुशी के साथ लाकर अपने घर में सजा कर रखते हो। तुमने साधक बनकर कितनी तलाश की गुरु की और उसके पास कितने ख्वाहिशमंद रहे। ओछी समझ। साधक की गलतियों का पहाड़ हो और अपनी गलतियां दूसरों पर लादता हो तो साधक नहीं है, नादान है, उसकी समझ ओछी है। साधक अगर अच्छी समझ के साथ परमार्थ में निकलेगा तब तो महात्मा की तलाश कर सकता है, वरना समझ का ना होना नादानी है। साधक गुरु के पास आता है तो भगवान को नहीं मांगता है, वो तो संसारी वस्तुओं को मांगता है। इसलिए उसे परमार्थी नहीं समझना चाहिए, उसको संसारी कहते हैं। पर यदि सत्संग में पड़ा रहा तो शायद समझ आ जावे। सूरत का अस्तित्व। साधक सूरत अपने अस्तित्व को भूल चुकी है। इसे अपने सत्ता की खबर नहीं है। ताकत का जौहर सूरत के अंदर मौजूद है, पर जब तक सतगुरु की प्राप्ति न होगी तब तक सूरत की सूक्ष्म शक्ति नहीं जागेगी। सूरत प्रकाश का भंडार है, पर सूरत क्या करे। सूरत के प्रकाश से मन रचना करता है और इंद्रियों के स्वभाव को खींच लेते हैं। भोग अपनी ओर इंद्रियों को खींच लेते हैं। इस तरह से सूरत अपने प्रकाश को जड़ पदार्थों के साथ मिला चुकी है। जब सतगुरु पावे और उनके उपदेश को ग्रहण करे तब कहीं यह विचार आवे कि मैं मन तन और भोगों के साथ फंसा हूँ और कोई सामान हमारे काम नहीं आएगा। आखिर हम इस संसार से निराश होकर खाली जाएंगे। गुरु से मार्ग प्राप्ति। जब गुरु का शब्द सुने तो साधक की बुद्धि अपना विचार त्याग कर गुरु विचार के साथ होकर मजबूत हो जाती है। तब बुद्धि में विवेक आता है। बुद्धि सत्य असत्य का निरूपण करती है
उस वक्त आत्मवेदना प्रारंभ हो जाती है और तड़प और विवेक के साथ गुरु चरणों में लगा दी जाती है। उस अवस्था में गुरु अपना मंतव्य देता है, तब साधक उस साधन की प्रक्रिया में लग जाता है। साधक आराम चाहता है और चाहता है कि गुरु हर प्रकार से संसार का सामान दें और हमारी तकलीफ़ें रफ़ा कर दें, सुख और उसकी प्राप्ति। साधक को समझना होगा कि सुख अपने कर्म अनुसार ही मिलेगा। गुरु तो अपनी कमाई में से दान करता ही रहता है, पर हम उसका दान लेने के हकदार हों और उस दान का पूरा लाभ उठा सकें, तब संसारी आदमी अपनी कमाई में से देता है, पर दिया हुआ दान चंद ही दिन रहता है। इस वास्ते साधकों कमाई करो। लोक और परलोक की कमाई करनी होगी, तभी लाभ होता है। संत जन अपनी कमाई में से कुछ देते हैं, पापी आदमी को भी विश्वास दिला देते हैं कि भगवान की सत्यता है और अंतर में अनुभव कराते हैं। पर संत सतगुरु के दिए हुए परमार्थी धन में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जो रास्ता गुरु ने दिया है और कमाई के वास्ते आदेश दिया है, उसकी कमाई करनी चाहिए, तब साधक गुरु का दिया हुआ परमार्थी धन रख सकेगा, नहीं तो उतना ही अनुभव करके रह जाएगा। जब मलिन पर्दा किसी समय आएगा, उस वक्त साधक गुरु की प्रीति और प्रतीति से अविश्वास लाकर गिर जाएगा और दूसरों से शिकायत करेगा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मालूम होता है कि गुरु पूरा मुझे नहीं मिला। साधक इस अवस्था में किसी दूसरे महात्मा के पास पहुँचेगा और उसी धन को पाने की भीख मांगेगा। न साधक ने पहले गुरु से पाया और न दूसरे से पा सकेगा। साधक को अभाव हो गया। गुरु रास्ता के साथ इस अभाव का फल साधक को होगा। परमात्मा के रास्ते का अभाव साधक पर आ गया तो साधक परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। यदि साधक कपटी है और गुरु के पास पहुंचकर कपट करता है, तो यह सत्य है कि सारी उम्र गुरु के पास रहकर भी कुछ नहीं पा सकता है। गुरु जानकार शक्ति है। क्षण क्षण पर विश्वास लाकर भी साधक के प्रति अविश्वास की श्वास खींचता रहे तो साधक का कल्याण नहीं होगा। फुटकर शब्द। साधक को गिरने का संपूर्ण मार्ग अविश्वास है। संत सतगुरु साधक को हर चीज दे सकते हैं, इसलिए सारे जीवन साधक परमार्थी धन से महरूम रहता है। गुरु साधक को लोक और परलोक के धन देते हैं जो उनकी रहनुमाई में चलते हैं और अपने पिता का आदर्श पैदा करते हैं। नालायकों को न यहाँ कुछ मिलता है न बाद में। इससे साधकों को समझाया जाता है कि लायक बनकर गुरु से लोक और परलोक का धन ले लो, ताकि यहाँ भी सुख हो और परलोक में जाने के समय भी मिले। साधकों की बहुत सी कमियां हैं जो गुरु समय आने पर उभारेगा और कमियां दूर होंगी। साधकों को आंख बंद करके ध्यान व सुरत शब्द के अभ्यास में लगातार जब मौका मिले लगे रहना चाहिए। साधक पूर्ण विश्वास करे जो गुरु कहते हैं वह सत्य है और हमारी तरक्की हमारे साधन के अनुसार होगी। गुरु की दया हुई, रास्ता दिया और तुमको उस घाट पर बैठाया जहाँ से रास्ता मालिक के मिलने का गया है। करनी के साथ दया, दया के साथ करनी, पूर्व में दया हो चुकी है। साधक ध्यान में रखे कि यदि दया ना हुई होती तो गुरु अपना गूढ़ भेद कैसे देता। गूढ़ मतलब रहस्य। अब तो पालन करना होगा।
साधक को गुण छिपाना चाहिए, अवगुण प्रकट करना चाहिए। साधक विश्वास रखे कि जितना ही दुनिया साधक की बुराई निंदा करेगी उतना ही साधक का पाप हल्का होगा। केवल अपने साधन के हेतु सुलभ रास्ता हम निकाल रहे हैं। गुरु समर्थ हैं, वो सब बर्दाश्त करते हैं। केवल साधक घबरा जाता है, उसके लिए चाहे जो करें पर उन्हें जरा भी असर नहीं होता। दुख सुख से न्यारे हैं। सूरत को सूक्ष्म के साथ जोड़कर साधन करते रहो, जीवन इसी साधन के लिए मिलता है। जो ये साधन नहीं करते हैं वो दुनिया में आए ना आए बेकार है। साधक को हिदायतें। सूरत आँखों के पीछे भाग में बैठी है। अपनी दोनों आँखें गुरु की युक्ति अनुसार बंद करो और अंतर के नूर प्रकाश को एकटक होकर देखो। तुम्हें प्रकाशवान बिंदु मिलेगा। तुम अपनी सूरत को गुरु के युक्ति अनुसार उस प्रकाश बिंदु पर टिका दो। जब सूरत उस प्रकाशवान बिंदु पर ठहरने लगे और सूरत तुम्हारी साफ होती हुई नज़र पड़ने लगे, उस वक्त तुम सावधानी के साथ रहो। ऐसी नाजुक पवित्र अवस्था में साधक को समझकर रहने की विशेष ज़रूरत है। जो जो प्रकाश उसी बिंदु का बढ़ता जावे और प्रकाश सा नज़र आने लगे, उस वक्त साधक आकाश की ओर देखने लगते हैं। देखते ही जो आगे ले जाने वाला बिंदु है उसका आधार छूट जाता है और साधक अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। साधकों, तुम्हें गुरु का सत्संग अति होशियारी अर्थात विवेक से करना होगा, ताकि साधन करते वक्त जो तुम्हारी त्रुटियां होती रहती हैं वो साधन करते वक्त ना हो। जब साधक ने साधना करते वक्त प्रकाशवान बिंदु का आधार छोड़ दिया और खुले आकाश में केवल प्रकाश देखता है, उस वक्त साधक सोचता है कि आगे कुछ नहीं या कोई रचना नहीं। साधक को साधन करने की प्रक्रिया भली भांति गुरु से समझते रहना चाहिए, ताकि साधना करते वक्त गलतियां ना हों। साधन करते वक्त सूरत ने अपने सही निशाने के बिंदु को पकड़ लिया था। जब जब सूरत बिंदु पर ठहरती जाएगी, उसी तरह सूरत का प्रकाश बढ़ता जाएगा और सूरत पुष्ट प्रौढ़ होती जाएगी। प्रकाश के पाने से सूरत में ताकत आवेगी और एक नशा भी और मस्ती का सूरत पर चढ़ेगा। जब सूरत पर प्रकाश का नशा चढ़ना शुरू होता है, उसी वक्त से घट के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कमज़ोर होने लगते हैं। जब सूरत बिंदु पर टिकी रही तो कुछ दिन बाद सूरत तीसरे तिल पर पहुंचती है, जहां पर आत्मज्ञान होता है। जब सूरत को अपना ज्ञान हो गया, उसी वक्त प्रलोभन की शक्ति आ जाती है, जो कि इस बात का ज्ञान देती है कि तुम राजपाट, धन, जन, विद्या, मान आदि को जो चाहो ले सकते हो। इन शक्तियों का आविष्कार इसलिए होता है कि साधक साधन के द्वारा अपनी सूरत को आगे ना ले जा सके। सूरत की डोरी निरंजन भगवान के पास, मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में, चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, अहंकार की डोरी शिव के हाथ में। अपने अपने गुण के देवता जिसकी डोरी पकड़े हुए हैं, सब सूरत को जब सूरत ऊपर चढ़ना चाहती है उसको उभार देते हैं, ताकि सूरत ऊपर ना चढ़ सके और जो सच्चा तत्व नाम है उसको ना पा सके। सतगुरु का महत्व। साधकों, तुमको गुरु का सत्संग जरूर से ज़रूर करना होगा, जितना भी वक्त मिले, क्योंकि सत्संग से यह लाभ होगा कि जब तुम साधना में बैठोगे और सूरत अपने निशाने पर आवेगी और नाम के साथ लगकर ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेगी, उस वक्त विकारी अंग सूरत को गिरा ना सकेंगे। जब विकारी अंगों का असर सूरत के ऊपर से दूर हो और नाम का नशा सूरत लक्ष्य पर जमा देगा, ताकि सूरत की चाल आगे को होगी। गुरु का काम। सूरत तीसरे तिल पर पहुँचे
और आत्मरूप दर्पण में दर्शन हो, उस वक्त सूरत को ज्ञान होता है कि मैं महापुरुष का अंश हूँ, यही मेरा सच्चा आत्मरूप है। तीसरे तिल पर जो धार है वो अनामी पद से चलकर टिकी है। इसी तीसरे तिल की धार को सुरतों ने छोड़ दिया है। जब से ये धार छोड़ा है तभी से सुरतें अपने वास्तविक सुख को खो चुकी हैं। संत सतगुरु इसी अनादि धार से जोड़ने के लिए बिछड़ी हुई सुरतों को मनुष्य शरीर में उपदेश करते हैं। जो सुरतें अपना संबंध सतगुरु से कर लेती हैं और उनके उपदेश को सुन लेती हैं तो उनका तो अनादि धार जो तीसरे तिल में है उससे जुड़ना हो जाता है, और जो सुरत संत सतगुरु से अपना संबंध नहीं कर पाती उसका आदि धाम से जुड़ना नहीं होता है, बल्कि मनुष्य शरीर गत करके इस मृत्यु लोक में 84 खान में चली जाती है। साधकों अथवा गैर साधकों को ये समझाया जाता है कि इस आत्म फिलॉसफी को अपने जीवन में समझने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य अपनी आत्मा अर्थात सुरत को जगाने हेतु इस मनुष्य चोले में अपना कार्य आत्म कल्याण का किया तो समझो कि सुरत ने सच्चा कार्य इस मनुष्य देह में आकर कर लिया, वरना जीवन ना होगा। आत्मदर्शन, जब सूरत दोनों आंखें बंद करके तीसरे तिल में आत्मदर्शन अपने सच्चे स्वरूप का करती है तो उसे एक प्रकार की जागृति हो जाती है। उस शीशे में देखती है कि मैं इसी स्वरूप की हूँ और उसी आईने से दूसरों की भी शक्लें नज़र आती हैं। यहाँ उस शीशे में मालूम होता है कि कौन क्या करता है। साधकों यह गति जब प्राप्त होती है तो उसे एक प्रकार का अहंकार प्रकट हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि साधक किसी के बारे में कुछ कहता है तो उसका कहा हुआ वचन सत्य हो जाता है। स्त्री पुरुषों, जो तुम साधन गुरु का दिया हुआ करते हो और अंत में उनकी शक्ति प्राप्त करते हो, तो तुमको यह विचार करना होगा कि मैं अपनी जमा की हुई पूंजी बर्बाद ना कर दूं। सूरत की चाल रुक जाती है कि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो। सूरत उसी तीसरे तिल में होकर देखती है। स्वर्ग भी नजर आते हैं, बैकुंठ धाम भी नजर आते हैं। जो वहाँ की रचना है सुंदर आनंद की, वो भी नजर आती है। देवी और देवता भी नजर आते हैं। जो रचना यहाँ पर नजर आती है वो वहाँ सब दिखाई देती है। ये साधना गुरु के पास रहकर चंद दिन में पूरी हो जाती है। गुरु दिव्य देशों के मार्ग को भली भांति जानता है। वो तुम्हें अपना रास्ता बताकर तुम्हें पहुंचा देता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का आपा तुमने ठान लिया है। इसी आपे के द्वारा तुम अपने आप को नहीं पहचान पाते हो। आपा गुरु के चरणों में रख दो और उससे दिव्य अगोचर दिव्य दृष्टि मांगो, जिसके द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। जब सूरत सहज दल कमल में पहुँचती है तो बहुत बड़ी शक्ति प्रकट हो जाती है। शक्ति तो तीसरे तिल में भी प्राप्त होती है, परंतु सहज दल कमल की शक्ति वो शक्ति है जिससे साधु भूमंडल पर सब कुछ दे देता है यदि उसकी इच्छा आ जावे। इसी अवस्था को पाकर साधु दुनिया में रहते हुए आप भी दिया करते हैं। इस गति का पहुँचा हुआ आगे नहीं जा सकेगा। जिस तरह हमें धन पाकर घमंड आ जाता है, जन को पाकर घमंड आ जाता है, राज्य को पाकर मद आ जाता है, विद्या मद आ जाता है, इसी तरह उस शक्ति को पाकर मद आ जाता है। अपनी ताकत अपनी जगह प्रकट होती है तो उसका मद आना स्वाभाविक है। संत मत के अनुयायियों को जो सूरत शब्द की साधना में लगे हैं उन्हें होशियारी से रहना चाहिए कि कहीं किसी को आशीर्वाद अथवा श्राप ना देने लगे।
साधन वालों को असर नहीं होता, परंतु पूंजी में से खर्च करोगे तो अवश्य कम होगा। जिन साधकों को अंतर प्रकाश या शब्द मिल रहा है उन्हें अपनी ज़बान पर ताला लगा लेना चाहिए। साधकों, तुम्हें मालूम नहीं कि उसका क्या असर तुम्हारी साधना पर हो जाता है। साधना नित्य ही करनी चाहिए। जो रास्ता सुरत शब्द योग का मिल गया है उसको प्रीति और विश्वास के साथ हर रोज़ कमाई करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी साधना से तरक्की होगी। किसी कारण यदि तुमने साधन में कमी कर दी तो अभ्यास में जो तुमने पाया है उसमें कमी अवश्य होगी, जिससे मालूम होगा कि गुरु की दया आप काम नहीं करती है। सुरत शब्द के साधकों को साधन करते समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शब्द तुम्हारी सफाई चाहता है, तुम साफ हो जाओगे। तुम्हारे अंदर झीनी माया व्याप रही है जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। वो झीनी माया तुम्हारे अंदर एक तरह की फुरना पैदा करना चाहती है। हर प्रकार साधकों की गलती रहती है, साधन खुद नहीं करते हैं और इसी से सत्संग में रूखे फीके बैठते हैं। गुरु उसी वक्त तुम्हारा जिम्मा लेगा जब तुम साधन करोगे। बहुत लोग सुरत शब्द के मार्ग को ले लेते हैं और समय अभाव में साधन करते हैं, बाकी और साधन मन इंद्रिय के होते हैं। इस वजह से साधन में तरक्की नहीं होती है। जो साधक गुरु का उपदेश लेकर डबाडोल रहते हैं वो बेचारे जीव संतों की कोई वस्तु नहीं पा सकते। संत देने के लिए आते हैं और जीव उन्हें नहीं लेता है। जीवों की प्रीति संतों के चरणों में होगी तब कुछ उनसे नामदान मिलेगा, और किसी जतन से संतों का धन नहीं पा सकते। जब संत दीन देखते हैं तब नाम देकर बंधन से मुक्त कर डालते हैं। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, यह एक पुस्तक है। साधक विघ्न निरूपण समाप्त हुआ। अब हम अगली पुस्तक अगले वीडियो में आपके सामने पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वचन जो गुरु महाराज के हैं हमने पढ़ा आपको बहुत ही प्रिय लगा होगा और आपके साधना के पथ को पुष्ट करने वाला होगा। यदि आप साधन नहीं करते होंगे तो आपका साधन करने की इच्छा जागृत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि गुरु के शब्द अपने भक्तों पर, अपने शिष्य पर चोट जरूर करते हैं, उनके हृदय को झकझोरते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने पहली बार ये सुना तो अब आगे वाला वीडियो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अगले वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो अगला वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से लाभ यह होगा कि YouTube इस स्वामी जी के वचन को अन्य प्रेमियों तक पहुंचाने लगता है। कमेंट में जय गुरुदेव लिख दीजिए, जिससे हमें मालूम होगा कि आप ने यह वीडियो पूरा सुना और आपकी उपस्थिति भी इस वीडियो में दर्ज हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप अपने मित्र परिवार तक शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए या इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए। जिसको लगे कि हाँ आपने उसके लिए कुछ ऐसा कंटेंट शेयर किया है जो साधना में सहायता कर सकता है। इसी के साथ प्रेमियों हम आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको हम सादर जय गुरुदेव बोलते हैं। जय गुरुदेव।